वीडियो लेक्चर के इस अंक में आज हम बीए प्रथम वर्ष की मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कुल 51 साखियां हैं, जो एक लेक्चर के अंदर कवर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इसको 2 पार्ट में बनाया जाए, और जो लिंक के अंदर मैं दोनों पार्ट का लिंक दे दूंगा, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी बजा लें। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। कबीर की साखियां। जैसे कि आप सभी को पता है कि कबीर मध्यकालीन इतिहास के भक्त कवि माने जाते हैं और भक्तिकालीन कवियों में इनका अग्रणी स्थान है। ये निर्गुण पंथ को मानने वाले कवि थे और ये विशेषता इनकी साखियों में भी देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली साखी है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया आनंद दिखावनहार। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जो सतगुरु की महिमा के बारे में बताते हैं कि उनकी जो सतगुरु की है, सच्चे गुरु की महिमा अपार होती है और उसने हम पर बहुत ज्यादा उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघारिया, और उसने हमारे जो अंतर ज्ञान के चक्षु हैं उसको अनंत दिखावनहार, उसको खोल दिया है, यानी सच्चे ज्ञान की हमें शिक्षा दी है, जिससे हमें अनंत दिखावनहार जो हमारा परमात्मा है उससे मिला दिया है, यानी उसका ज्ञान करवा दिया। अनंत का मतलब यहाँ पर परमात्मा से है कि सतगुरु ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है वो बहुत ज्यादा है। उसने हमारे जो दिव्य चक्षु है वो खोल दिए हैं, ज्ञान का हमें पाठ पढ़ाया है, जिसके कारण हमें भगवान के बारे में शिक्षा मिल गई है, भगवान का की जो भक्ति है वो प्राप्त हो गई है। अगला है, राम नाम के पटतरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतो किए होश नहीं मुख माही, होश नहीं मन माही। यहाँ पर जो कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पटतरे, पटतरे का यहाँ पर अर्थ है समान या बराबरी में। देवे को कुछ नहीं, कि जो गुरु जी ने हमको राम नाम का एक ज्ञान दिया है, यानी भक्ति मार्ग का जो एक ज्ञान दिया है, उसके बदले, पटतरे मतलब बदले में, देवे को कुछ नहीं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या लय गुरु संतोष ये होश नहीं मन माही। और वो कहते हैं कि मेरे मन में यही प्रबल अभिलाषा है, संतोषी अभिलाषा है कि हम हुमुक रह जाती है कि गुरु के इस अपूर्व दान के प्रतिदान में मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। यानी मेरे मन में एक कष्ट ये रहता है कि मेरे गुरु जी ने मुझे इतना सारा ज्ञान दिया है, लेकिन उसके बदले में मैं कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। यह होश मेरे मन में ही रह जाती है। तीसरा है, हसन बोले उन मनी चंचल में हमारी, कह कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो उन्मनी, उन्मनी का मतलब यहाँ पर एक मन की जो शांत अवस्था को कहते हैं। हसन ने बोले उन्मनी चंचल मेला माए, कि जब जो गुरु के शरण में जाने से और जो सच्चा ज्ञान मिल जाता है, उसके बाद जो शिष्य है वो न हंसता है न बोलता है, वो एक शांत अवस्था में रहता है, चंचल मेला मारी, और उसका जो मन भी
वो चंचल नहीं रहता। कह कबीर वितरी विदा सतगुरु के हथियारी। और वो कहते हैं कि साधक की इस अवस्था में पहुंचाकर जो सांसारिक के ज्ञान विराग से वो अलग हो जाता है। इसमें साधक की मनोदशा का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है कि जब वो एकांत मन हो जाता है और योग साधना का उसके ऊपर स्पष्ट प्रभाव आ जाता है, वह निर्विकार हो जाता है, न ज्यादा हंसता है न ज्यादा बोलता है, बस भगवान की भक्ति में ही मस्त रहता है। पीछे लागा जायजा लोक वेद के साथी, आगे थे गुरु मिला दीपक दिया साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अभी तक पीछे लगा हुआ जा रहा था, लोक वेद के साथी, और लोक भी यानी संसार के लोग भी जैसा कहते थे वैसा ही मैं करता चला जा रहा था। और वो जो वेद वगैरह थे, हमारे 4 वेद हैं, उनके बताए रास्ते पर भी मैं चलता जा रहा था। यानी जो एक आडंबर थे, अभी तक परंपरावादी दृष्टिकोण था भक्ति का, उसी के साथ में भक्ति कर रहा था। लेकिन अभी क्या फर्क आया है, आगे थे सतगुरु मिले, लेकिन आगे कौन मिल गया, सतगुरु जी मिल गए, दीपक दिया साथी। और उन्होंने मुझे एक ज्ञान का जो दीपक है वो साथी के रूप में दिया है, जो मुझे इस भक्ति मार्ग में आगे का रास्ता दिखाएगा। पांचवी साखी है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिछावना बहुर न आओ हट। यहाँ पर कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे दीपक दे दिया है और उसमें मैंने तेल भर लिया है, बाती दई अघट, और ऐसी बाती यानी जो जोत है ऐसी उसके अंदर मैंने दे ली है, जो अघट है वो खत्म नहीं होने वाली। पूरा किया विषुहुणा, विषाहुणा का मतलब होता है लेन देन अपना पूरा करना, हिसाब किताब पूरा कर लेना। बहुरी ना आओ हट, हट मतलब दुकान बाजार। यानी जब व्यक्ति अपना भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता है तो वो उसी में लीन हो जाता है, और वो संसार का जो लेना देना है उसके चक्कर में नहीं पड़ता। और बहुरी ना आओ हट। और यहाँ पर एक प्रकार का इसका ये भी अर्थ है कि इस प्रकार 84 योनियां होती हैं, 84,000 योनियां ऐसा माना जाता है, जन्म मरण के फेर में व्यक्ति नहीं पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसीलिए कहा गया कि बहुरू न आवो हट, यहाँ पर दोबारा हम नहीं आएंगे, यहाँ लेना देना हमारा पूरा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि अभी तक हमने जो दिव्य जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया है। माया दीपक नर वतन पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इव पड़त, कह कबीर ज्ञान थे एक आद उब्रत। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो माया है दीपक नरपतन, जो माया दीपक नरपतन, जो माया होती है वो दीपक की तरह होती है, और व्यक्ति जो जैसे पतंगा होता है उसके चारों तरफ वो जलकर उसके दीपक में जलकर राख हो जाता है। ब्रह्मी ब्रह्मी इव पड़ंत, और बार बार वो भ्रम में, माया के भ्रम में पड़ जाता है। कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उब्रत। और कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान तो बहुतों को मिलता है, लेकिन उसको एक आध ही यानी बहुत कम व्यक्ति उसको सही रूप में ले पाते हैं। अन्यथा ज्यादातर व्यक्ति जो होते हैं माया के भ्रम में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, यानी गुरु ज्ञान को ठीक से संभाल नहीं पाते। एक आध उपरत यानी एक आध ही होता है, यानी कोई बहुत कम लोग होते हैं जो इस सतमार्ग पर चलते हैं। सातवां है कबीर बादल प्रेम का हम परिवर्ष आई, अंतरी बेगी आत्मा हरि भई बन रही। कबीरदास कहते हैं कि भगवान के जो प्रेम का बादल
हम पर वर्षा आई, हम पर बड़ी कृपा से वो बरस रहा है, यानी भगवान का प्रेम हमें खूब मिल रहा है, हमारे पर बहुत कृपा हो रही है। आगे कहते हैं अंतरी भीगी आत्मा, और मेरी आत्मा तक भीग गई है, यानी मेरी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, उसकी कृपा दृष्टि उस पर हो गई है। हरी भरी बन रही, और चारों तरफ ऐसा लगता है कि पूरी जो प्रकृति है वो भी हरी भरी हो गई है, यानी मुझे चारों तरफ बहुत अच्छा परिवेश लगता है, क्योंकि उसका सारा जीवन ज्ञान में हो गया है और प्रकाश में हो गया है, और वो सारा जो संसार है उसे आनंदित लगने लगा है। हरी भरी बन रही का मतलब वो पूरा जो संसार है उसको आनंदित लगने लगा है। 8वां है भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वचा कर्मणा, कबीर सुमरन सार। यहाँ पर जो कबीर जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करने से ही वास्तव में भक्ति भजन है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो अपार दुख सहन करता है, यानी बहुत ज्यादा दुखी होता है। एक सिर्फ जो भगवान की भक्ति है वही एक नाव है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, वैतरणी पार की जा सकती है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरन सार, और अपने मन से, कर्म से और वचन से ही हमें सुमरन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और उसी से हम भगवान के भजन से ही जो वैतरणी पार करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कबीर निर्भय राम जपी, जप लग दीवे बाती, तेल घटा बाती बुझी, सोवेंगे दिन राती। कबीर जी कहते हैं कबीर निर्भय राम जपी, कहते हैं निर्भय होकर, बेरोक होकर, बिना डरे राम के नाम का जप करते रहो। जब तक दीवे बाती, जब तक दीवे के अंदर बात है, बात मतलब ज्योत है। यहाँ पर दीवा बाती का मतलब हमारी आत्मा से है, हमारी जिंदगी से है, कि जब तक आपकी जिंदगी है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक भगवान का नाम लेते रहो, जप करते रहो। तेल घटा बाती बुझी, और जैसे तेल घट जाएगा और बाती बुझ जाएगी, यानी जब सांसें कम हो जाएंगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब सोवेंगे दिन राती, और उसके बाद दिन रात सोना ही है, यानी इस जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अभी समय है, आप भक्ति से अपने जो कर्मों को आप संवार सकते हैं। इस प्रकार का भाव कबीर जी साखी में कहते हैं। 10वां है केशव कहीं कहीं को किए, सोनाई असरार, रात दिवस के कुकणी, कब हु लगे पुकार। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि केशव कहीं कहीं को किए, केशव मतलब भगवान राम, केशव कि केशव कह कहकर कुकिए मतलब बोलते रहिए, जपते रहिए, ना सोइए असरार, और हमें तब तक जब तक हमारा अज्ञान नहीं सो जाता, असरा मतलब अज्ञान, जब तक हमारा अज्ञान नहीं सो जाता, यानी जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमें भगवान को पुकारते रहना चाहिए। राति दिवस के कुकणों, कभू लगे पुकार, और दिन रात कूकने से मतलब बोलते रहने से, जप करते रहने से, कभू लेत पुकार, पता नहीं कब भगवान हमें हमारी पुकार को सुन लें, इसलिए हमें पुकारते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए जब तक हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और दिन रात पता नहीं कब भगवान की नजर हम पर पड़ जाए। 11वां है लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों की पाइये, दुर्लभ हरि दीदार। इसमें कबीरदास जी कहते कि हे मनुष्य, ईश्वर का दर्शन पाना बड़ा कठिन है, लंबा मार्ग है और दूरी घर, और उसका जो घर है दूर है, लंबा मार्ग है, विकट पंथ बहुमार, और जो रास्ता है बड़ा विकट है और बहुत प्रकार की समस्याएं उसके अंदर है, अड़चने, मार बहुमार मतलब
कई प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं। कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। और इसलिए जो कबीरदास जी कहते हैं कि वह मार्ग जिस पर चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है वो बड़ा भयानक है। उसमें संसारिक मोह माया के बंधन रूपी अनेक लुटेरे हैं जो कदम कदम पर अड़चने डालते हैं। इसलिए भगवान का दीदार बड़ा कठिन है। दुर्लभ हरि दीदार, भगवान का जो दुर्लभ जो दीदार है, उनका देखना, उनका साक्षात होना बड़ा दुर्लभ है। 12वां, कबीर चित चमकियां चहु दिस लागी आय, हरि सुमरन हाथों गड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित चमकियां चहु दिस लागी लाए, कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु नाम स्मरण के लिए प्रेरित करते हुए हमें इस प्रकार से चकमक पत्थर होता है। चमकियां मतलब चकमक पत्थर, उसको जैसे आपस में रगड़ते हैं तो आग पैदा होती है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो हमारा जो चित्त है उसके अंदर बहुत जो माया रूपी आकर्षण होता है, उसके कारण दिन रात आग सी लगी रहती है, लागी आग। ठीक है, कि उस प्रकार से जो विषय वासनाएं हैं उनकी आग सी लगी रहती है हमारे चित्त के अंदर। और आगे कहते हैं हरि सुमरन हाथू बड़ा लेके बहुत बुझाई। लेकिन जो हरि सुमरन है, भगवान का जो भक्त जो अपना भजन करते हैं हम, वो ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में वो घड़ा है जिससे हम लेकर इस आग को बुझा सकते हैं। कौन सी आग को? जो हमारी विषय वासनाओं की जो आग है, जो हमारे चित्त को घेरे हुए हुआ, चारों दिशाओं से घेरे हुए हैं, ऐसी विषय वासनाओं की आग को, अज्ञानता की आग को हम जो भगवान के भक्त जो भजन रूपी घड़ा है उसको हाथ में लेकर बुझा लेंगे। यानी जब इस प्रकार की अज्ञानता की आग मिट जाएगी तो हमें हरि सुमरन का सच्चा अर्थ हम पा सकेंगे। नेक्स्ट है बिरहनी उबी पंथी पंथी बुझे दाई, एक शब्द कहीं पीब का कबरे मिलेंगे आई। यहाँ पर विरहनी मतलब जो स्त्री अपने पति से दूर हो जाती है, विरह हो जाता है उनके बीच, उसको विरहनी कहते हैं। विरहनी अभी वो भी पंथी यानी विरहिणी जो स्त्री है वो सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे खड़ी होकर पंथी बुझे दाई, और पर्यटकों से पूछती है, पंथियों से पूछती है, यात्रियों से पूछती हैं। किसके बारे में पूछती हैं? अपने प्रिय परमात्मा के बारे में पूछ रही है। एक शब्द कहीं पीव का कबरे मिलेंगे आई, और वो पथिक से पूछती है कि मेरा जो प्रिय है ईश्वर वो कब आकर मुझसे मिलेगा। एक शब्द कहीं पीव का मतलब पति का, मालिक का, कि एक वो मालिक के एक एक शब्द के लिए वो लालायित रहती है कि कब्रें मिलेंगे आई। वो हर आने जाने वाले से पूछती है कि मेरे पति यानी मेरे भगवान मुझसे कब मिलेंगे। यहाँ पर जो आत्मा और परमात्मा है उससे जो मिलने की व्याकुलता का एक नारी के रूप में चित्रण किया गया है। तो आई न सको तुझ पे सकू न तुझे बुलाई, जीरा यो ही लेहंगे विरह तपाई तपाई। यहाँ पर भी उसकी विरह की ही गाथा है। आई न सको तुझ पे, कि न मैं, आत्मा कहती है परमात्मा से कि न मैं तुझसे तेरे पास आ सकती हूँ, सकू न तुझे बुलाई, और न मैं तुझे बुला सकती हूँ। जीरा यो ही लो हो गए विरह तपाई तपाई, और विरह की आग में तपते तपते इसी प्रकार से क्या आप मेरी जान ले लेंगे। जीरा यो ही लेंगे यानी क्या आप मेरी इसी प्रकार से विरह की आग में तपते तपते मेरी जान ले लोगे, क्योंकि न तो मैं आपके साथ पास आ सकती हूँ और न ही अपने पास आपको बुला सकती हूँ। यहाँ पर भी आत्मा और परमात्मा के जो विरह है उसके बारे में बताया गया है। 15वां है यहू तन जालो मसी कहूँ, जो दुआ जाही सरगी, मती वे राम दया करे बरसी बुझावे अग। यहाँ पर जो कबीरदास जी कहते हैं
कि परमात्मा की तीव्र जो विरह की पीड़ा है, उस पीड़ा के कारण संत जो कवि हैं वो इच्छा करते हैं कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर लूं। ये तन जालो मसी करूं, यानी इस तन को जलाकर मैं राख कर लूं। ज्यों धुआं माही सरगी, और मैं इससे जो मेरा जो जीवन है वो धुआं बनकर उड़ जाए। मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अगी। और इसी के कारण ऐसी नाजुक स्थिति है उसकी कि इससे उसको लगता है कि मुझे आशा है कि मेरे प्रियतम परमात्मा मेरे प्रति द्रवित हो उठेंगे और मुझ पर अपनी कृपा करके वो आग को बुझा देंगे और इस प्रकार से मेरा उनसे मिलन हो जाएगा। यहाँ पे मतलब एक प्रकार से जो विरह की आग इतनी ज्यादा है कि वो कहते हैं कि जब भगवान नहीं मिल रहे हैं तो साधक यही सोचता है कि मैं अपने शरीर को जला लूं, और जब वो धुआं स्वर्ग में जाएगा, ज्यों धुआं जाए स्वर्गी, जब वो धुआं स्वर्ग में जाएगा तो मेरे जो राम है मुझ पर दया करेंगे और वहीं से बरस कर यानी वर्षा करके ये आग को बुझा देंगे और उनसे मेरा मिलन हो जाएगा। बिरभा बिरहो जिनी कहो, बिरहन है सुल्तान, जी गटी बिरना न सचे, संचरे सो घट सदा मशान। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं जो विरह होता है, जिन्हें करो बिरहा सुल्तान, उसको हम बुरा कहते हैं, लेकिन वो तो सुल्तान है, सुल्तान यानी बादशाह है। जो विरह होता है वो बादशाह है। जी घटी विरह न संचरे, सो घट सदा समसान। क्योंकि जिस घट के अंदर, जिस हृदय के अंदर विरह नहीं है, विरह मतलब जो भगवान से एक अलगाव नहीं है, न संचरे, उनका संचार नहीं होता, सो घट सदा मसान, मसान मतलब शमशान। यानी जब भी कोई व्यक्ति विरह की भावना है उसके अंदर, इसका मतलब ये भी है कि वो अपने प्रियतम से, अपने प्रभु से मिलना चाहता है। इसलिए यहाँ पर विरह को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया गया, उसको एक राजा के तौर पे बताया गया है, क्योंकि उसी के कारण हम भगवान के प्रति प्रेरित होते हैं। और जिसके घट के अंदर, हृदय के अंदर विरह की आंच नहीं है, नहीं संचरती यानी संचार नहीं करती, वो एक शमशान के बराबर है। असड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। और यहाँ पर भी विरह वेदना के बारे में देखिए, मेरी जो आंखें हैं उनके अंदर झाई, उसके नीचे जो है आंखों के नीचे झाई पड़ गई, झाइयां पड़ गई। पंथ निहारी निहारी, क्योंकि वो रास्ता देख रही है। जी बढ़िया छाला पड़ा, और जीभ के अंदर छाला पड़ गया है, राम पुकारी पुकारी। यानी जो विरह की जो वेदना है उससे जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा ये दोनों ये अद्वैत माने गए हैं कि वो एक ही चीज है, और आत्मा परमात्मा से मिलने को ललायत रहती है। और यहाँ पर जो विरह की अग्नि में जलती हुई आत्मा को कहते हैं कि वो उसकी आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई हैं रास्ता देखते देखते भगवान का मिलने के लिए। और जीवड़ियां छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी, उनके जीव के अंदर छाला पड़ गया, क्योंकि वो राम राम पुकारते रहते। इस दिन का देवा करूं, बाती मेल्यो जीव, लोही सींचो तेल जू, कब मुख दे वो पीव। ये कहते हैं कि इस तन का दीवा करूं, बाती मेलो जीव, यानी मैं अपने जो शरीर का दीवा बना लूं, दीपक बना लूं, बातू मेलो जीव, और मेरा जो जीवन है, सांसें हैं, उसकी मैं बाती बना लूं। लोही सींचो तेल जू, और मैं अपने लहू को, खून को तेल की तरह उसके अंदर सींचूं, यानी दीवे के अंदर जो तेल की जगह क्या डालूं, अपना खून डाल दूं। कब मुख दे वो पीव, तब जाकर मुझे अपने पीव यानी पति के दर्शन होंगे। यानी वो एक प्रश्न कर रही, क्या इतना मुझे करना पड़ेगा भगवान से मिलने के लिए कि मैं तो अब अपने इसको जीवन को ही खत्म कर सकती हूँ, अपने शरीर को दिया बना लूं, अपने जीवन को बाती बना लूं, अपने खून से उसको तेल की जगह इस्तेमाल करूं,
क्या तब जाकर मुझे अपने पति का मुंह देखने को मिलेगा। हंसी हंसी कत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हंसे सी हरी मिले तो नहीं दुख दुगानी कोई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हंस हंस कर कंत न पाइए, कंत मतलब पति परमेश्वर भगवान, हंस हंस कर यानी हंसी खुशी में परमात्मा नहीं मिल सकता। जिन पाया तिन रोई, जिन्होंने पाया है भगवान को वो रोकर ही पाया, यानी कष्टों से ही पाया है। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है कि कोई भी हंसी हंसी में उसे प्राप्त कर ले। जो हंसे सी हरी मिले तो नहीं दुहागनी होई, और अगर हंसने से ही हरी मिल जाए, भगवान मिल जाए तो नहीं दुहागन होई। और कोई भी इस प्रकार का दुखी आदमी नहीं होगा, क्योंकि सभी तो वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भगवान को जिसको प्राप्त कर लिया वो दुखी नहीं होगा। इसलिए हंस हंस कर नहीं वो मिलते, बल्कि वो काफी कष्ट से मिलते हैं, उसके लिए सख्त तपस्या करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहीं भी को शोभा नहीं देखने प्रवान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पार ब्रह्मा है, यानी भगवान जो हैं परम ब्रह्मा, पार ब्रह्मा परम ब्रह्मा के तेज का कैसा अनुमान, कि उनके बारे में कुछ भी नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि उनका तेज कैसा है, वो देखने में कैसे लगते हैं, कहीं भी कोई शोभा नहीं। और हम उसके बारे में बखान भी नहीं कर सकते, कहीं पे यानी बता भी नहीं सकते, उसकी शोभा नहीं यानी उसकी सुंदरता को बारे में बताया भी नहीं जा सकता, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। उनका तेज है कैसा वो भी नहीं बताया जा सकता, और उनके बारे में उनकी शोभा के बारे में कुछ बताया भी नहीं जा सकता। देखा ही प्रवान, और जिसने भगवान को देखा है उसको देखकर ही समझा जा सकता है। प्रमाण मतलब प्रमाण, जिन्होंने उसको देख लिया है वही प्रमाण है, वो उसके बारे में बोल कर नहीं बता सकते, जो उसको देख लेता है वही प्रमाण होता है। अगम अजगोचर गमी नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति, कहाँ कबीरा बंदगी, कहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी कहते हैं कि वह परम तत्व जो है अगम्य है और अगोचर है। अगम अगोचर गम ही नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति, वो अगम और अगोचर है और साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। इसलिए उस परमात्मा की ज्योति अपना प्रकाश विकिरण करती है, जगमगा ज्योति, यानी जहाँ पर भगवान की ज्योति है यानी भगवान है, वहां जाना अगम है और अगोचर है। जहाँ कबीरा बंदगी, कबीर जी जिस ईश्वर की बंदगी करते हैं तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती, वहां पर न तो पाप है न पुण्य है और नहीं छोती। छोती का मतलब यहाँ पर छुआछात है कि छुआछूत भी वहां पर नहीं है, किसी प्रकार का गैर बराबरी नहीं है, उसकी नजर में सभी बराबर है। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। तुलसी कहते हैं कि वैसी आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, पानी से ही क्या भरा बन गया था, हिम यानी बर्फ बन गई थी। हिम है गया बिलाई, और जब हिम जो है यानी बर्फ है पिघल जाती है तो फिर वैसे ही बन जाता है, पानी ही बन जाता है। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था वही बन गया, यानी जो पानी से ही बर्फ बनी थी और बर्फ से फिर पानी बन गया, यानी जो कुछ था वही बन गया। अब कुछ कहा न जाए, अब कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी जो हमारी आत्मा है वो किसका स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है। और जब परमात्मा का स्वरूप है तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है फिर वो आत्मा हमारी जाकर परमात्मा में मिल जाती है। इसी प्रकार से जैसे पानी वापिस पानी बन जाता है। 23वां, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मनाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही।
इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं यानी अहंकार, अहंकार अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है तब तक हमें हरि नहीं मिलते। अब हरि है मैं नहीं, और अभी भगवान है, और इसके लिए हमारा जो अभिमान है वो खत्म हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, और चारों तरफ जो अज्ञान का अंधियारा था वो मिट गया है। जब दीपक देखा माही, और जब मैंने अंतर्ज्ञान में अपने भीतरी नेत्रों के द्वारा उससे आत्मा परमात्मा के संबंध को जान लिया है, तो जो अज्ञान का अंधेरा है वो मिट गया है, जब मैंने ज्ञान का दीपक देख लिया है। नेक्स्ट है मान सरोवर सुपर जल हंसा के लिख राही, मुक्ता हल मुक्ता जुगे अभी उड़ अंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो हृदय है उसमें मान सरोवर भक्ति रूप का जो जल है वो भरा हुआ है। सुपर जल मतलब बहुत अच्छा, जो भक्ति के रूप का जो जल है मेरी आत्मा रूपी मान सरोवर में भरा हुआ है, जिसमें हंस आत्माएं निवास करती हैं, क्रीड़ा करती हैं और मोती चुगती है। हंसा के लिख राही मतलब जो हंस है, हंस यहाँ पर आत्मा के रूप में इस्तेमाल किया है। उसके अंदर जो हंस हैं यानी अच्छी भावनाएं हैं वो निवास करती हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, और वहां पर मोती चुगती हैं। अभी उड़े अनंत न जाही, और अभी इसलिए वो उड़कर वो उससे विमुक्त होकर अन्य मानसरोवरों में कहीं और नहीं जाना चाहती। कहने का भाव है कि मुक्त आत्मा ईश्वर की भक्ति में ही लीन हो जाती है। नैना अंतरावतु जो हूं नैन जिपे, ना हूं देखू और को ना तुझ देखन देव। ये देखिए बड़ा एक सुंदर सा एक साखी है कि नैना अंदर आओ, तुम मेरे नैनों के अंदर आ जाओ, जो हूं नैन झपऊ, और वैसे जैसे तुम मेरी आंखों के अंदर आओगे तो मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगी, झेप लूंगी। झेप मतलब बंद कर लूंगी। ना हूं देखो और को, तब मैं ना किसी और को देखूंगी, ना तुझ देखन देव, और न मैं आपको ही किसी को देखने दूंगी। तो यहाँ पर भी एक जो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो एक प्रेमी प्रेमिका के तौर पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यहाँ पर भी देखिए कबीरदास जी ने ऐसा एक भाव किया है कि तेरा तुझ में, मेरा मुझ में कुछ नहीं। यानी एक जब व्यक्ति भक्ति भाव में संलिप्त हो जाता है तो उसका एक जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है। कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरे तो पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो तेरा ही है। यानी वो हर चीज अपने भगवान को समर्पित करता हुआ कहता है तेरा तुझको सौंपता, और जो तेरा था यानी जो आपका था वो मैंने आपको सौंप दिया है, क्या लागे है मेरा। यानी इसमें मेरा कुछ भी नहीं गया, मेरा कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट है कबीर रेख संदूर की काजल दिया न जाई, नैन रमैया रमी रया दूजा कहाँ समाई। कि कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार एक जो स्त्री होती विवाहिता, उसकी जो एक सिंदूर की रेखा अपनी मांग में लगाती है, वो उसमें काजल दिया न जाए। जहां पर सिंदूर की रेखा लगती है वहां कोई भी काजल नहीं लगाता, यानी मांग में काजल तो नहीं डाला जा सकता। नैनो रमैया रमी रया, और कबीरदास जी कहते हैं मेरे जो नैनों के अंदर रमैया यानी भगवान रम गए हैं, भगवान की मूर्त बस गई है। दूजा कहाँ समाई, अब वहां पर कोई और नहीं समा सकता। यानी मैंने जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए जो दूसरे जो भगवान को प्राप्त करने के एक मार्ग हो सकते हैं वो अभी मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि जहां पर सिंदूर की रेखा होती है वहां काजल की रेखा नहीं बनाई जा सकती। आगे कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं।
मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तिन जाऊं। यहाँ पर भी पूर्णतः समर्पण भाव है। कबीर जी कैसे कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ, यानी राम नाम का कुत्ता हूँ। भगवान और मोतिया मेरा नाम, और मेरा नाम मोती है, मोतिया है। गले राम की जेवड़ी, और मेरे गले में तो राम के नाम की जो जेवड़ी यानी रस्सी पड़ी हुई है। जित खींचे तित जाऊं, यानी भगवान मुझे जहां भी खींचेंगे मैं वहां खुशी खुशी चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने जो जीवन की डोर को भगवान के हाथों में सौंप दिया है। उस समर्थ का दास हो, कदे न हो यकाज, पतिव्रता नांगी रहे, तो उसी पुरुष को लाज। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस समर्थ का दास हूँ। समर्थ मतलब सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, ये भगवान है। मुझ भगवान का दास हूँ, कदे न हो यकाज, कभी भी मेरा कोई बुरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक संदर्भ दिया है कि पतिव्रता नांगी रहे तो उसी पुरुष को लाज। अगर कोई पतिव्रता नारी है और वो बिना कपड़ों के रहती है तो उसके जो पति है उसको लाज आनी चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं दे पा रहा। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपना सारा कुछ भगवान को सौंप दिया है, वही मैं उसका दास बन गया हूँ। इसलिए अगर मुझे कोई दुख होगा तो वो भगवान के लिए शर्म की बात होगी। तो ये जो आज इस प्रथम भाग में हमने कबीर की 29 साखियां इनकी व्याख्या पढ़ी है, तो ये टोटल इसमें 51 साखियां हैं। तो इस वीडियो का दूसरा जो भाग है मैं जल्दी ही रिकॉर्डिंग करके अपने आपके जो YouTube चैनल है उसके ऊपर डाल दूंगा। आशा है ये समझ में आया होगा। और फिर एक निवेदन कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।